शबर जैदी साहब, ये तो लग नहीं रहा कि अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, हुकूमत के बस की बात नहीं रही। 145 रुपए पे पेट्रोल चला गया है और पता नहीं कहां रुकेगा। डॉलर आपके सामने है, चीनी देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि मुकाबला हो रहा है कि कौन 200 की तरफ ज्यादा तेजी से जाता है। देखिए बात, जी आपने मुझे मौका दिया। देखिए बात ये कि गवर्नमेंट ने 120 बिलियन का पैकेज दिया है और वो अपनी तरफ से पैसा खर्च कर रही है, मगर मैं इस बात पे तकरीबन मुझे यकीन है कि वो पहली बात तो कि वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, और दूसरा क्या वो उस जगह पहुंच सकेगा जहां पे हमें ज़रूरत है। अभी हमारे सामने प्लान नहीं है कि जिसके तहत ये अमाउंट डिस्बर्स होगी, मगर जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इस मामलात में रहा है, मेरी ज़्यादा खुश आइंद उम्मीदें नहीं हैं। और ये वो जो चीज़ है जिसको हम चाहते थे वो नहीं हुआ। तो मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूं कि महंगाई का तूफान या महंगाई का पोजीशन जो है, अच्छा ये बात कोई नई नहीं है, ये पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, और जो जीडीपी ग्रोथ और जो इनकम बढ़ रही है वो कंसंट्रेटेड टू एक डिफरेंट सेक्टर के पास है। तो आपको अगर एक नेसेसरी पैकेज देना पड़ेगा आवाम को, वो पैकेज आपको शायद जिस शक्ल में दिया है वो नहीं होगा, और शायद गवर्नमेंट को कुछ एसेंशियल कमोडिटी की मेरे हिसाब से राशनिंग करनी पड़ेगी या फूड स्टैम्प देना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम एक चीज को बार बार भुला देते हैं कि टमाटर या आलू या प्याज या चीनी, इसकी प्राइस की इंक्रीज में कोई ताल्लुक डॉलर का नहीं है, कोई ताल्लुक इसमें जनरल इन्फ्लेशन का नहीं है, कोई ताल्लुक इसमें रुपये की गिरावट का नहीं है। ये हमारे आड़तियों की, ये हमारे मिडिलमैन की, ये हमारे दुकानदारों की रेंट सीकिंग है, बदमाशी है, जिसको गवर्नमेंट काबू नहीं कर पा रही है और आम आदमी पिसता जा रहा है। इसमें आप एक बात याद रखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 65 से 70% लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राई शोबे में ताल्लुक नहीं रखते, वो आटा खरीद के खाते हैं। तो उनको ये जो हमारे पास एक परसेप्शन डेवलप कर दिया गया है कि पाकिस्तान में 65% लोग आटा पैदा करते हैं, वो गलत है। और अब पाकिस्तान की तकरीबन 70% नहीं तो 65% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शहरी इलाके कहना चाहिए उनको उसमें रहती है, और उनको शदीद मुश्किलात का सामना है अगर उनकी आमदनी माहाना 30-40 हज़ार से कम है। और ये चीज़ किसी भी हाल में किसी भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान के माशी हालात इन लोगों के लिए निहायत खराबी की तरफ जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट नहीं बल्कि कोई गवर्नमेंट भी इस चीज को सेटल नहीं कर पा रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो करप्शन का पैसा है, जो 2 नंबर का पैसा है, जो 2 नंबरी हो रही है, उसको हम रोक नहीं सक रहे हैं, वो सारा इस मार्केट में लग रहा है। तो गुलाम रज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन शबर साहब, ये जो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कहाँ रुकेगा? ये बात कहाँ तक सही है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी, आज भी उन्होंने तकरीर में कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा पिछले 3 महीने में दुगनी हो गई हैं, हम जितना टैक्स कम कर सकते हैं हमने किया हुआ है पेट्रोल पर कम। अभी भी अगर देखा जाए जो मुल्क पेट्रोल खरीदते हैं उनमें पाकिस्तान में कीमत कम है। देखिए ये तो हमें पता है ना यार, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। सब्सिडी हमें देनी है, 1 रुपए दें या 2 रुपए दें या 3 रुपए दें, बात ये तो नहीं है ना कि हमें देनी है। या तो आप ये फैसला करें ना कि हमें सवाल ये नहीं है, तो आप मुझे भी पता है, ये बच्चे को पता है कि पेट्रोल महंगा हो गया। सवाल ये है कि पेट्रोल को हमने किस प्राइस पे आम आदमी को देना है। आप गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर खत्म करना चाहते हैं तो फिर आप मार्केट करेंगे, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास स्पेस होनी चाहिए ना कि वो इस पेट्रोल को करे। मगर मैं इस पे एक और आपसे बात कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल पे सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देना चाहती, मगर गवर्नमेंट अपने जब गवर्नर साहब चलते हैं या सदर साहब चलते हैं तो 18 गाड़ियां चल रही है, उनका पेट्रोल का हिसाब कहाँ है? वो तब्दीली किधर आई है? बिल्कुल ये समझा देना पहले। देखिए ना, एक हम तो अजीब तरह की बातें कर रहे हैं ना। शबर साहब, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है, मगर इसका काउंटर आर्गुमेंट ये आएगा जी, वो कितने लोग हैं, हजारों में हैं, क्या उससे क्या पेट्रोल कोई बचत हो जाएगी? काउंटर आर्गुमेंट ये आएगा। लेकिन हुकूमत कहती है उनके पास इतने पैसे ही नहीं है, कोई कौमी खजाने में नहीं है कि सब्सिडी दे सके। अब जो चीज महंगी मिल रही है, अगर उसको आप सस्ती करना है तो अरबों डॉलर कहां से लाएं? नहीं, मेरी बात सुने ना, पैसे कौन कहता है पैसे नहीं है? जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हुए हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उसका मकसद आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है।
वो आपने सिर्फ पैसे आपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए उसका जो रियल इफेक्ट है वो वहां पे नहीं आता, उसको कट डाउन करें। आप उसको कट डाउन करें, आप उसके अंदर से पैसे निकालें। आपको देखिए सवाल ये है ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी अगर ये है कि वहां बैठ के आप इंग्लिश बोलते रहे और फिगरों को आगे पीछे करते रहे, ठीक है करते रहे, फायदा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब कामयाब हो। और हम सब चाहते हैं, हम तो चाहते हैं लोगों को रिलीफ मिले, हुकूमत अच्छा करे। इमरान खान साहब उस कमरे से निकलकर बाहर खड़े होकर सड़क पर आजमकोट मार्केट में, जुड़िया बाजार में और बड़ी मंडी में जाके देखे ना कि क्या प्राइस चल रही है चीनी की। वहां कमरे में बैठ के जो उनको फाइलों में नजर आ रहा है, जो लोग बता रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। सारे लोग ऐसे ही करते रहे। ये पास पे हम 70 साल से यही खेल खेल रहे हैं। तो अगर यही खेल खेलना है तो फिर इमरान खान साहब को हमारे लिए तो उम्मीदें खराब होती है कि उनको हम चाहते हैं कि मैं भी जब गया था चेयरमैन, मैं इसलिए गया था मैं तब्दीली कर सकूं। जब मैं तब्दीली नहीं कर सका मैं बाहर आ गया, खत्म हो गई बात। जब आप एक माफिया के सामने खड़ा होना। शब्बर साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो नहीं तब्दीली ला पा रहे, नहीं हालात कंट्रोल हो रहे। इमरान साहब को सड़क पे आना चाहिए, इमरान साहब को सड़क पे आना चाहिए। इमरान साहब को जाके राजा बाजार में और बड़ी मंडी में, जुड़िया बाजार में जाके दुकानों में जाना चाहिए, बाजारों में जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्टें और एसी की रिपोर्टें और 12 गाड़ियां आगे और 12 गाड़ियां पीछे के साथ आप मार्केट की मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते। ये जो आपके आसपास सूट पहने हुए लोग बैठे हैं टाइयां लगा के, ये आपको हकीकत नहीं बता रहे। ये तमाम हुक्मरानों का अलमिया है कि वो जब आज इमरान खान साहब उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जब वो कुर्सी पे नहीं होंगे फिर उन्हें एहसास होगा कि वो किस तरह आवाम से कट गए हैं। मेरा सवाल कहने का है कि इमरान खान साहब की जो सोच है, जो उनका नजरिया है, बिल्कुल ठीक है, मगर मैं इमरान खान साहब लाइक एनी अदर रूलर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल सिस्टम पे लेते जा रहे हैं और उनका रास्ता आवाम से दूर हो गया है। जब वो उसके अंदर जाके बैठेंगे और वहां देखेंगे फिर उनको समझ आएगी कि एक्चुअली मुझे क्या बताया जा रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। मुझे भी पता है। आपने फरमाया आपने इस्तीफा दिया, अखलाकियात का तकाजा हमारे यहाँ तो ये कभी नहीं रहा, बाहर मुल्कों में ये जरूर होता है। तरक्की याफ्ता कौमें इसी तरह करती हैं कि अगर आप जिस मकसद के लिए आए थे नहीं कर सके तो आप इस्तीफा दे देते हैं, मगर हमारे लिए तो ये जवाब दिया जाता है जी फिर करेगा कौन, हम भी इस्तीफा देकर चले जाएं। इस बात पे इस्तीफा दे दें। जी बाबा साहब, मेरा सवाल ये है, जी मेरा सवाल ये है कि अगर आप जहन में ये अपने दिमाग में डाल लें कि आप ठीक हैं और आपको दूसरा आदमी नहीं करने दे रहा, या आपकी तमाम चीजें सही हैं, तो वो फिर आपकी गलतफहमी होती है ना। मेरा सवाल ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इमरान खान ने कामयाबी हासिल की है, कुछ चीजों में इमरान खान कामयाब है, ट्रेड में कामयाब है, मगर वो ये रियलाइज करें कि अब जो पाकिस्तान का आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, खासतौर पे अर्बन सेक्टर गरीब आदमी है, वो उसको अभी तक कोई चीज नहीं मिली है। 3.5 साल हो गए, चले कोई चीज नहीं मिली है, कोई बात नहीं। अच्छा सर, जब शौकत तरीन साहब आए थे तो बड़े बड़े क्लेम किए गए थे, जो उन्होंने बजट दिया जी टैक्स फ्री बजट है, नया टैक्स नहीं लगेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। उस वक्त तो लोग बड़े मुतमईन हो गए, इतना जबरदस्त बजट दे दिया और उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गई, हर चीज की कीमत बढ़ गई। तो ये जब उस वक्त क्लेम कर रहे होते हैं और बाद में ये सारा कुछ होता है, उसको इनको अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या आने वाला है। ये क्यों कौम को गलत पटियां पढ़ाते हैं? देखिए आप जब मेरे बजट आया था, आप मेरी उस वक्त के कमेंट भी सुन लें। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सारी चीजें अब इतनी सरसरी और इतनी किताबी हो चुकी है कि आम आदमी अब इन चीजों को सुन के हंसता है। वो ये सारी चीजें सुनने में कहां तक चुके हैं। ये सारी जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी परसेंटेज, इन्फ्लेशन, डॉलर का रेट, ये सब सुन के लोगों के कान पक गए हैं कि जी डॉलर बढ़ गया, अमेरिका में ये हो गया, चांद पर ये हो गया और मरीख पर ये हो गया। ये सारी चीजें अब इररिलेवेंट है। आपको ग्राउंड रियलिटी पे जाना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी में क्या है। ग्राउंड रियलिटी में कुछ चीजें होती हैं प्रोडक्टिव, कुछ चीजें होती है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब यह है कि आप आज हुक्म दें कि गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ दी जाएंगी और इसको कन्वर्ट किया जाएगा स्कूलों में, जो कि इमरान खान साहब की रिक्वायरमेंट थी, और गवर्नर साहब को 400 गज के मकान में बिठाएं जाके। ये होता है सिंबॉलिक। दूसरी बात होती है जो जब आप करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि जी आप मईशत जो होती है दुनिया में, वो कभी किताबी मामलात पे नहीं चलती। अगर मईशत किताबी मामलात पे चलती होती तो अमेरिका की इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, वो चाइना को कंट्रोल नहीं कर सके। सारे जो हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट थे वो सारे नाकाम हो गए, MIT वाले सब तबीयत साफ हो गई उनकी, चाइना ने टेक ओवर कर लिया।
अच्छा ये बताइए एक और चीज देखिए, एक आम तासुर है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द अरबपति लोग बैठे हुए हैं और वो कभी भी इस मुल्क में रिफॉर्म नहीं आने देंगे। वो अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक इमरान खान साहब उनको नहीं हटाएंगे कोई यहाँ पर रिफॉर्म नहीं हो सकेगा। साहब देखिए, मेरी बात ये नहीं है, ये बात मैं इससे एग्री नहीं करता। इमरान खान साहब, मैं अभी भी कहता हूँ, वो सिंसियर है, वो सलाहियत रखते हैं कि वो बड़े फैसले कर सके। मगर प्रॉब्लम ये आ गई है कि जब आदमी कुर्सी पे बैठता है तो उस कुर्सी को एंजॉय करना शुरू कर देता है और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन खराब हो जाती है। मुझे ये बताया गया है कि अयूब खान के आखिरी जमाने में जो पाकिस्तान टाइम उनको दिया जाता था, वो पाकिस्तान टाइम वो था ही नहीं जो एक्चुअली सकता था। तो ये तो बड़े पुरानी तारीखी अलविये हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि अगली टर्म में वापस आए, मगर उनको वापस आके अवाम में जाना पड़ेगा और अवाम के साथ बैठना पड़ेगा। अगर वो अवाम हल भी तो दे सके ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।